हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग नेक्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो टी वाई बी कॉम के बच्चों लोग टेंशन नहीं लेना है, पर एग्जाम में कैसा है ना, अभी जो केटी का पेपर आया था उसमें मैथ्स द फॉलोइंग है। तो मैच बोला तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चा 12-10 मार्क ले ही नहीं पाता, क्योंकि अगड़म बगड़म हो जाता है और ट्रू और फॉल्स आता है। तो मैं इसको सॉल्व करके आंसर कराता तो याद कर लेना, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व कहाँ होता है मालूम है क्या? तो तुम्हारा जो कैपिटल रिजर्व रहता है वो एक रिजर्व एंड सरप्लस होता है और कैपिटल डिक्शन में अकाउंट आता है। तो कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जो भी प्रोविजन रहता है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। हम लोग ने बैलेंस शीट में पढ़े ना ये वाला, ठीक है। सेल्स कमीशन ये खर्चा होता है, तो ये अदर एक्सपेंस में आता है, ठीक है। ये भी फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का है बच्चे लोग, ओके। फिर बोला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है, जो कंपनी अपना मंडोली करता है। अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्शन ऑफ शेयर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। छोटे को बड़ा बना रहे हैं, छोटे को बड़ा बना रहे हैं ना शेयर, उसको कंसोलिडेटेड बोलते हैं, और बड़े को छोटा बनाने को डिवीजन ऑफ शेयर बोलते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, तो जो भी पेमेंट होता है वो डेबिट साइड आता है ना कैपिटल एडिशन के, जो भी खर्चा होता है डेबिट साइड आता है, ठीक है। कौन सा? कैपिटल एडिशन अकाउंट। तो बायबैक लेस देन 10%, कितना बोला है? लेस देन 10%। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का परमिशन हाँ चाहिए, और मोर देन रहेगा तो नहीं चाहिए, ओके। ये ट्रू और फॉल्स में आता है। एस्क्रो अकाउंट बायबैक में चाहिए, है ना। एस्क्रो अकाउंट किस में चाहिए? बायबैक में, याद कर लेना, आता ही है एस्क्रो अकाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जो भी प्रॉफिट होता है डेबिट साइड में आता है। किधर आता है? डेबिट साइड में, याद रखना। प्रॉफिट किधर रहेगा तुम्हारा? डेबिट साइड में, ठीक है। किसके? इन्वेस्टमेंट के। क्या है? 9 नंबर है ना। फिर बोला है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मतलब पहले, तो पहले का जो भी डिविडेंड है वो तुमको क्रेडिट में डालना पड़ेगा। कहाँ डालना पड़ेगा? क्रेडिट में, ठीक है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड तुमको क्रेडिट में डालना पड़ेगा, बोलेगा तो ये वाला। हाँ, फिर उसके बाद ये क्या नाम है इसका? 10 नंबर है। फिर बोला है विसल ब्लोअर, मतलब सीटी मारना। सीटी कब मारना? जब कोई गलत होता है वो, है ना। जब कोई गलत करता है तब सीटी बजते ना। तो रिपोर्ट सर्टेन टाइम्स ऑफ रॉन्ग डूइंग, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा 11। और फिर बाद में बोला है CSR। CSR क्या है? कितना परसेंट होता है? 2%। कितना परसेंट? 2%, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ट्रू और फॉल्स में क्या दिया बच्चे लोग? आ जाओ। ट्रू और फॉल्स में बोला है इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब पैसा क्या मिला? एडवांस में मिला। शुड बी रिकॉर्डेड इन करंट लाइबिलिटीज, यस ट्रू है, ये करंट लाइबिलिटीज में आता है। माइनिंग राइट्स को इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, यस ट्रू है ये भी। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट होता है, क्या होता है? जो लोन पे आता है ना, बोरिंग इंटरेस्ट, ट्रू। इंटरनल रिकंसिलिएशन नीड टू रिप्रेजेंट ए ट्रू फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सीधी बात है, अपना अकाउंट को एकदम सही बताना पड़ता है ना, इसमें ट्रू है। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो भी चेंज करते हैं वो इंटरनल रिकंसिलिएशन का मेथड है, हाँ ये भी ट्रू है भाई, बहुत सारे ट्रू आ रहे हैं। अपॉन सरेंडर ऑफ शेयर बाय शेयर होल्डर द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, येट जो भी शेयर सरेंडर रहता है तो कंपनी को शेयर मिलता है वो डेबिट होता है। टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, बायबैक क्यों करते हैं? कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए, यस ये भी ट्रू है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा है, यस ये SY में भी पढ़े थे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड रिजर्व, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इक्विटी शेयर इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स अर्निंग, नहीं फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता ना यार, मैथ्स ऑफ अर्निंग बढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, फॉल्स है, याद रखना भाई, आता ही है। इक्विटी शेयर वेरिएबल, प्रेफरेंस शेयर फिक्स होता है, डिबेंचर फिक्स होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट विच एवर इज लोअर, नहीं ये भी गलत है, कॉस्ट पे वैल्यू होता है। एथिकल, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक की लाइन है। एथिकल बिहेवियर शुड बी प्रैक्टिस विद एम्प्लॉय ओनली, ओनली है बोले तो फॉल्स होता है भाई, सबके साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। अनएथिकल बिहेवियर इंक्रीज रेपुटेशन, गलत करेगा, झोलझाल करेगा तो कंपनी का नाम होगा क्या? नहीं। तो 20 मार्क तुमको ऑब्जेक्टिव दिला दिया है ना। फिर तुमको पेपर पैटर्न भी डिस्कस करा देता हूँ। तो केटी के पेपर में क्या आया था मालूम है क्या? 20 मार्क का फाइनल अकाउंट आया था, जो बच्चे लोग को मैं गर्मी में लाइव लेक्चर लिया था वैसे ही आया था। फिर 20 मार्क का इन्वेस्टमेंट आया, तो इन्वेस्टमेंट कर लो। फिर 20 मार्क का कैपिटल रिडक्शन है, बैलेंस शीट बहुत डेंजर वाला दिया इसमें, ठीक है। ये बैलेंस शीट दिया तुमको, है ना। फिर बड़ी बड़ी एंट्री दी है, तो ये भी सब अपलोड कर दिया। फिर 10 मार्क की चिल्लर है, तो उसके ऑप्शन में 20 मार्क का तुम्हारा बाईबैक आया ना यार, ये भी सब अपलोड कर दिया बच्चों लोग, ध्यान देना, ठीक है। फिर 10 मार्क के 2 चिल्लर आए, तो बाईबैक करो, ये 2 चिल्लर मत करो। और शॉर्ट नोट भी मैंने एक्सप्लेन करा दिया, अपलोड करा दिया। अब एक चीज़ बोलता हूँ खास चीज़, ज़रा ध्यान देना। अगर आपको वीडियो का सोल्यूशन चाहिए, सब मैंने 40-50 बना दिया हो, तो ये नंबर पे आप मैसेज कर दो व्हाट्सअप पे, और 200 रुपीज़ गूगल पे कर देंगे, तो मैं जो भी मेहनत से बना तुमको सेंड कर दूंगा, ताकि एक ही क्लिक में तुमको शॉर्ट नोट, लिंक, बोलते हैं ना, हर चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही बोलने का था। अच्छे से पढ़ लो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।